गुड मॉर्निंग एवरीवन क्लास। आई हो कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। इस फोटो में जो है वो है मरियत साहब। कौन है मरियत साहब? और इसका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था और निधन की बात की जाए तो 26 अप्रैल 1982 में हुआ था। जन्म स्थान म्यूर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में था और इसकी पूर्ण नाम भरत सिंह श्रीवास्तव थे। माता का नाम प्रभावती, पिता त्रिलोकीनाथ वर्मा था। विशेष शिक्षा इन्होंने MA अंग्रेजी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश में किया था। और साथ ही बता दें कि शेष जीवन इन्होंने स्वास्थ्य के बारे में अवस्था के कारण दवाइयों के सहारे जीना पड़ा। और कहते हैं कि दुआ दवा एक होते हैं। जख्म का धूल कृतियां हैं अपने को अप्रकाशित करता हुआ और रचना के साक्षात 1969, संपाद और एकाक्राप और रामचंद्र शुक्ल 1987, गद के हंसते हुए केरापन 1992 में, 1942 में डायरी और 3 खंडों नामवर सिंह के द्वारा। मरियम ने अपने जीवन में एक विशेष संपादक भी थे। और साथ ही बता दें कि इन्होंने जो लिखा है मेरा हंसते हुए अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन शायद है। डायरी लेखक मेरे लिए एक दहाड़ हुआ जंगल है, एक तट में घोंसला नहीं जिसने अपने पर घुसेरा मैं जब चाहूं चुम के पड़ा हूँ। डायरी मेरे लिए साक्षी हो मेरे संघर्ष के प्रस्ताव, यही मेरा सुरक्षा है। डायरी के कोने के पृष्ठे अंकित शब्द नहीं, उन पर एक जलती आग के बीच। ये डायरी की कुछ विशेषता बताते हैं। हमारे जीवन में डायरी की क्या विशेषता है? रानीखेत, जुलाई था 14 जुलाई 1956। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे थे। मिलियन की छानबीन के ईंधन पूरे सीजन और आग के आने वाले जड़ों भी। पेड़ गोकी हरे नहीं, लेकिन चारों ओर सरबज पेड़ों के मानो उदारता अपने थोड़ी हिस्साबाग प्रदान उन्हें अपने निगोही में मिला। अपने उद्दत विशाल प्राण में गिरहोर की एक आत्मा उस पर नाद है। जब वो बोलते हैं तो एक भाषा गाते हैं, एक भाषा में रोते हैं, तभी वह भाषा में कोहार है, खूब घना है, खूब सफेद है, विस्तार को बीच के कच्चे फीते की तरह। किंतु ये ध्वनियां इन ध्वनियों के दरवाजे की दस्तकें हैं। यह आपोट याचना जो दीवार में टांगे हुई कुरमाई गोरी खूबसूरत कैलेंडर, ये कोने में टिका कर हुई एस्वीड की छड़ी माफी है। नोटबुक अपने बेहतर फहराते हुए जिसमें बेशुमार पत्तियां और फूलों की रेखानुकीर्तियां स्मृति की उदार गुरदाने के बेतौर गुलदस्ते में भी जिंदा। मौसम एकदम ठंडा हो गया, बूंद बांदी हवा है। एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है उसमें आग और वो खुद ठंडा हो। अब ना जाने पोस्ट ऑफिस के सामने बिल्कुल सामने कई 11 अदद देवदार है। पूरे 11 गिन गान कर जैसे ऐसा एकादेश रुद्ध खामोशी की याचना में वे 10 दिनों तक ना बारे क्यों। वो इधर उधर ख्याल में, यानी मैं कदर से बोर हो गया। मैं प्रार्थना के बनबूरे में किसी संकट के क्षण काटे,
बाहरे हुए आदमी के घर लौटने में देर, जब लौटने की संभावनी घड़ी बीतते हैं तो मन में डर से घिरा रहता। तमाम तरह की और कल्पना करने वाले फिर भी अन्यास प्रार्थना के बीते हुए अभ्यास में नसों के जड़ की तरह गूंजती है। प्रतीक का डर रखता है कि घड़ी बीत गई, समय गुजर गया। जब बाहर वाला आदमी लौटता है तो वही सलामत और नशे की तनाव दिल की कई धड़कनों के साथ छूट। पार्क में खेलने गए शाम, बच्चे का अंधेरा घिरे जाने न खेलने गए शाम के घरों में आने में एकाएक जब वहां देखने लगते हैं तो कहाँ गए आकुट लाइट के उत्तर प्रदेश ना डर के बदलने लगते। मन इतना कमजोर हो जाता है कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस जाता है। 13 मार्च 1981 में अपने को काटता फिरता आदमी दुनिया के आगे एकजुट होकर साबुत बने रहने की जीवोजीत हरदम लक्ष्य के टूटने की जैसा।